मिनिस्टर पंजाब हैं, आपको दाद देता हूँ किस तरह के आपके मैंने जो देखे इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप ये सीक्रेटली ये सारे इनिशिएटिव्स देते हैं, किसी लोगों को पता नहीं चलता। थोड़ी पब्लिसिटी भी कर दें। जरूरी है कि आप लोगों को भी बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। अफवाहें दम तोड़ गई। पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर उस्मान बुज़दार पर भरपूर एतमाद का इजहार। लाहौर में 1-on-1 मुलाकात। वजीर आला को एतमाद के साथ खुलकर काम करने की हिदायत कर दी। वजीर आज़म से जनूबी पंजाब के MPs की मुलाकात। शिकायतों के अंबार लगा दिए। वजीर आज़म की वजीर आला को मेंबरान असेंबली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। बोले जो भी कंफ्यूजन है खत्म की जाए, आइंदा कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। वजीर आज़म पंजाब में करप्शन खत्म न होने पर बरहम। बोले पंजाब में निचली सतह पर करप्शन खत्म न हो सकी। लाहौर, मियांवाली और दीगर शहरों के बारे में बहुत कुछ पता चला है। इदारे क्या कर रहे हैं? सूबे से करप्शन खत्म करने के लिए इक़दामात की हिदायत। हमारा जो सारा निजाम है इसको रेड टेप कहते हैं, उधर नहीं भी जरूरत होती उधर भी रुकावट डाल देते। आसानी से किसी को काम नहीं करने देना। पैसा अगर मेरे पास है तो मैं सारे काम करवा सकता हूँ रिश्वत देके। आहिस्ता आहिस्ता आपकी रुकावटें दूर करेंगे। रेड टेप कल्चर किसी को काम नहीं करने देता। जिसके पास पैसे हों रिश्वत देकर कुछ भी करा सकता है। हुकूमत से बाहर अंदाजा नहीं था कि काम कराना कितना मुश्किल है। हमारा सिस्टम तरक्की के सफर में रुकावट है, इसे बेहतर करेंगे। वजीर आजम का शेखोपुरा में कायदे आजम बिजनेस पार्क का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। हम्माद अजहर को डायनेमिक वजीर सनत करार दे दिया। वजीर आला पंजाब और उनकी टीम को बिजनेस पार्क के कयाम पर मुबारकबाद। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपको सुन के बहुत खुशी होगी। 3 इकनॉमिक जोन थे पंजाब के अंदर। कलील अरसे के अंदर हमने 13 इकनॉमिक जोन अप्रूव किए हैं। हमारी हुकूमत के दौरान अपोजिशन की भरपूर कोशिश के बावजूद किसी किस्म का स्कैंडल नहीं निकाल सकी। ऑपोजिशन की कोशिशों के बावजूद करप्शन का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कलील मुद्दत में 13 बिजनेस जोन की मंजूरी दे दी। कायदे आज़म बिजनेस पार्क से 5 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। पंजाब से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है? वक्त आ गया है, हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। पूरे पंजाब के अंदर जो तबाही PTI ने मुसल्लत की है, पंजाब को ये 50 साल पीछे ले गए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब को 50 साल पीछे ले गई। लगता है पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करना पड़ेगी। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक का इशारा दे दिया। कहते हैं PTI के हाथों पंजाब की तबाही पर तमाशाई नहीं बन सकते। नून लीग के बनाए इदारे तबाह कर दिए। मैंडेट छीना था तो बेहतर होता कि खिदमत करते। वक्त आ गया है कि मैंडेट की बहाली के लिए आवाज उठाएं। बुज़दार हुकूमत मंजूर पापड़ फरोख्त गैसों से करोड़ों खैरात नहीं ले रही। नारोवाल के रसूल को कोरोना में कमी के बायस तनकीद का मौका नहीं मिल रहा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल। बोले नून लीग ने काम किया होता तो मुस्तकबिल की बात न करते। बुज़दार हुकूमत ने 14,000 डॉक्टर 18,000 हेल्थ वर्कर्स भर्ती किए। पंजाब में 9 बड़े अस्पतालों की तामीर जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कराची में इजलास। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि कोरोना के नए केस और अमवात में कमी आ रही है, मगर पहले से ज्यादा एहतियात करना होगी। मवेशी मंडियों में एहतियाती तदाबीर के साथ मॉनिटरिंग का निजाम जरूरी है। फेस मास्क और एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाना होगा। वजीर आला सिंध ने कहा कि हॉट स्पॉट पर सेलेक्टिव लॉकडाउन कर रहे हैं। NCOC का काम काफी बेहतर रहा, मगर ईद उल अजहा, मुहर्रम और रबीउल अव्वल से मुतालिक खुसूसी तैयारी करना होगी। सूबों में ऐसे इजलास से कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी। इजलास में सिंध के टेस्टिंग और ट्रेस सिस्टम की तारीफ। बिजली गई थी उसको ठीक क्यों नहीं कर रही? बस अब समझ गए ना। हर एक का कोई इख्तियार होता है। आपका बिजली पे इख्तियार नहीं है और सिंध हुकूमत पे हमारा इख्तियार नहीं है।
जिस तरह डॉक्टर्स कराची की बिजली का मसला हल नहीं कर सकते, उसी तरह हमारा सिंध हुकूमत पर इख्तियार नहीं। वफाकी वजीर असद उमर का अब्बासी शहीद अस्पताल के एहतजाजी डॉक्टर्स को जवाब। तनख्वाह और हेल्थ रिस्क अलाउंस के लिए एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स ने वफाकी वजीर को घेर कर तनख्वाह दो के नारे लगाए थे। जो नाले हमने साफ किए थे, 9 करोड़ 80 लाख रुपए लोग आपके पैसों से लेके, वो सिर्फ ये सिंध हुकूमत ने मेंटेन करना था। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टली सीएम साहब के अंडर आता है। आप कचरा भी नहीं उठा सकते। आपको क्या राइट है कि आप हुकूमत करें, फिर आप 18वीं तरमीम के ऊपर शोर करते हैं। नालों की सफाई नहीं की, इसलिए 1.5 घंटे की बारिश ने कराची डुबो दिया। अली जैदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि कराची इसलिए डूबता है क्योंकि इस पर हुकूमत करने वाले करप्ट हैं। किसी सूबे में बारिश से वो तबाही नहीं होती जो कराची में 1 घंटे की बारिश से होती है। बिलावल को कराची से कोई गर्ज नहीं, उसका शहर तो दुबई है। वर्ल्ड बैंक ने नालों की सफाई के लिए 1 अरब रुपए दिए। मुकामी हुकूमत को 25 करोड़ मिले, बाकी 75 करोड़ कहाँ गए? कराची में कल की बारिश का पानी ताहाल सड़कों पर मौजूद। सदर सीवरेज के पानी से भर गया, सड़कें टूट फूट का शिकार, शहरियों का गुजरना मुहाल। अमेंडमेंट में ये मौजूद है कि इख्तियारात नीचे डिस्ट्रिक्ट में देने हैं आपने, मगर फेडरल गवर्नमेंट से लेके इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए और उनको खुद इस्तेमाल करते हैं। बल्दियाती सिस्टम को मजबूत नहीं किया गया। कराची में ट्रांसपोर्ट है न सीवरेज का निजाम, शहर पर किसी की तवज्जो नहीं। मेयर कराची कहते हैं कचरा केएमसी के पास है न पानी। सूबाई हुकूमत ने तमाम बल्दियाती इंतजामात अपने पास रखे हैं। नालों में कचरा गिरता रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं इख्तियारात के साथ बल्दियाती इलेक्शन कराने हैं तो ना कराएं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। हॉर्न बजाओ, हुक्मरानों को जगाओ। मुल्क भर के ताजिरों का इस्लामाबाद में मुनफरिद एहतजाज। हुकूमत को 31 जुलाई तक की डेडलाइन, तमाम कारोबार खोलने और अधिकार रात 10 बजे तक करने का मुतालबा। कहते हैं डेडलाइन के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। मुल्क भर में पेट्रोल बहरान का खदशा टल गया। वफाकी वजीर उमर अयूब के ऑयल टैंकर्स से मुज़ाकरात कामयाब। सदर एसोसिएशन कहते हैं एसडीआर ने टैक्स की शरह 2% पर करने की यकीन दहानी करा दी। पीर को इस्लामाबाद में अहम फैसले मुतवक्के। सिंध हुकूमत का सूबे भर के पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रखने का ऐलान। तंजीम जो ड्राफ्ट है से ताल्लुक रखने वाले 6 खतरनाक दहशतगर्द खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार किया गया है। कराची में किसी बड़े हमले की मंसूबाबंदी में मसरूफ थे। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। स्टॉक एक्सचेंज हमले में मुलव्विस कलदम BRAS के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारतीय एजेंसी से ट्रेनिंग लेकर अहम तनसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों से अवान बम, बारूदी मवाद और असलहा बरामद। SSP वेस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कलदम BRAS की हिमायत, तरबियत और फंडिंग भारतीय एजेंसी रॉ करती है। रॉ का मंसूबा सिक्योरिटी इदारों और पुलिस को टारगेट करना है। कलदम तंजीम एक किस्म का स्लीपर सेल है जो रॉ चलाती है। LOC पर सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारतीय फोर्सेज ने रक्चक्री सेक्टर पर सिविल आबादी को निशाना बनाया। 2 खवातीन जख्मी हुई थीं। सिंध रोशन प्रोजेक्ट में करप्शन, नैब का रेफरेंस दायर करने का फैसला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन को मरकजी मुल्जिम नामजद किया जाएगा। नैब जराए कहते हैं कि शर्जील मेमन ने 4 अरब के ठेकों में रिश्वत ली। मुराद अली शाह ने गैर कानूनी ठेकों के लिए फंड जारी किए।
कौमी एयरलाइन के 17 पायलट के मशकूक लाइसेंस तहकीकात के बाद मनसूख। फर्स्ट ऑफिसर का लाइसेंस भी शामिल। हुकूमती मंजूरी के बाद डीजी ने लाइसेंस मनसूखी के लेटर जारी कर दिए। मुअत्तल पायलट को 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने की मोहलत। सक्खर हैदराबाद मोटरवे एक्निक से मंजूर हो चुका है। M6 मोटरवे की तामीर से ज़ेरीं सिंध में समाजी और इक्तिसादी तरक्की आएगी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि मंसूबे की तकमील से कराची से पिशावर तक मशरकी रूट मुकम्मल हो जाएगा। मशरकी बलूचिस्तान मोटरवेज के नेटवर्क से मुंसलिक हो जाएगा। लाहौर में चक्की का आटा महंगा करने की तैयारी। एसोसिएशन ने कीमत में 3 रुपए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। 1 किलो आटा 65 रुपए के बजाय 68 रुपए में मिलेगा। एक हफ्ते में 23 अशिया महंगी 10 सस्ती हुई। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक दूध, दही, चीनी, गोश्त और कई सब्जियां और दालें महंगी हुई। मजमूई तौर पर महंगाई की शरह 10.29% हो गई। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दवा साज कंपनियों को दवाओं की कीमतों में इजाफे की इजाजत दे दी। बुनियादी दवाएं 7 और दीगर 10% महंगी कर दी जाएंगी। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतें कम करने का हुक्म दिया था। इनका काम है, वो नहीं कर रहे। हमारा तो काम है, पुलिस भी 24 घंटे रोड के ऊपर ही है ना। हम तो आवाम की खिदमत के लिए हैं भाई। आप गड्ढे में हाथ डालने बुरा नहीं करनी, आवाम की खिदमत के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। बारिश में कराची वालों की मदद का मिशन। ट्रैफिक पुलिस से ट्रैफिक वार्डन तक सब खिदमत में मसरूफ। पानी में फंसी गाड़ियों को धक्के लगाए, कमर तक पानी में उतरकर लोगों की रहनुमाई की। अपने हाथों से गटर खोलकर पानी निकालते रहे। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम एहलकारों को ट्रिब्यूट। रेंजर्स का सेंट्रल जेल कराची हैदराबाद सेक्टर में ऑपरेशन। टेलीविजन, ब्रैकेट फैन, फ्रिज, एयर कूलर, कैंचियां, लाइटर, नाखून तराश, गोल्ड चेन बरामद। कॉम्बिंग ऑपरेशन दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया। गुजरात में लड़के और लड़की का हौलनाक कत्ल। लाशें नहर में फेंक दी। लड़के के कान, होंठ, जुबान तेजधार आले से काटे थे, 3 गोलियां मारी। नवाही इलाके बेगा का खलील और शाइस्ता एक दूसरे को पसंद करते थे। मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म। भारतीय फोर्सेज ने शोपियान में मजीद 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। 3 रोज के दौरान काबिज फोर्सेज 7 कश्मीरी शहीद कर चुके हैं। नई दिल्ली में मनसूबाबंदी के साथ मुसलमानों को निशाना बनाया गया। बीजेपी रहनुमाओं की तकरीरों से फसाद फैला। मुसलमानों के कत्ल और अमलाक को नुकसान पहुंचाने में पुलिस भी मुलव्विस रही। अक़लियती कमीशन की दिल्ली फसादात पर रिपोर्ट जारी। अमेरिका के बाद लंदन में भी पुलिस गर्दी। पुलिस अफसर ने स्याहफाम शहरी को पकड़कर मुंह के बल जमीन पर लेटाया, गर्दन पर घुटना रख दिया। वीडियो सामने आने पर पुलिस अफसर मुअत्तल। ईरान में 2.5 करोड़ लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी का इंकशाफ। कहते हैं 3.5 करोड़ ईरानियों को कोरोना वायरस से खतरा है। इसे कहते हैं बिन
बुलाई मुसीबत। थाईलैंड में तेज रफ्तार गाड़ी सड़क किनारे खड़ी, गाड़ी से जा टकराई, बच्ची और खातून मामूली जख्मी। कौमी क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। WBA इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच के दूसरे रोज पीसीबी ग्रीन ने खाने के वक्फे तक 2 विकेट पर 63 रन बना लिए। पीसीबी व्हाइट पहली इनिंग्स में 249 रन बनाकर आउट हुई। नसीम शाह ने 5, मोहम्मद अब्बास ने 3 आउट किए। मोहम्मद रिजवान ने 54, शान मसूद ने 42 रन बनाए। कौमी विमेन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर कायनात इम्तियाज ने मंगनी कर ली। मंगेतर के साथ तस्वीर ट्विटर पर शेयर। शादी 2 से 2.5 साल बाद हुई। और ईद कुर्बा की तैयारी, मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी। पिशावर की मवेशी मंडी में खूबसूरत चांद सितारा ने धाक बिछा दी। मुनफरिद नजर आने वाले भारी भरकम बैलों की खुराक भी है खास।